हेलो दोस्तों, ब्लडी डोर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक साधु की कि जिसने बुराई का रास्ता चुना और अपनी तांत्रिक क्रिया को बढ़ाने के लिए लोगों को मारता रहा, और कैसे एक कुर्सी ने गांव के लोगों में दहशत पैदा कर दी। रामपुर नाम का एक गांव है। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल और डरावना जंगल है। माना जाता है रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी वापस नहीं आया। काफ़ी लोगों ने रात में उस जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने का दावा भी किया है। दोस्तों, उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था जो काला जादू करता था और जो अपने काम में माहिर भी था। लोगों का यह भी मानना है वो उस जंगल में रहकर भूतों से बातें करता था और उनको अपने वश में कर लिया करता था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उस आदमी के पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था, पर कहीं ना कहीं उस तांत्रिक के दिमाग में शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया और उस तांत्रिक को अपने वश में कर लिया। तांत्रिक को लोग अब भगवान की तरह पूजने लग गए थे। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। आगे चलकर तांत्रिक ने अपनी शैतानी शक्तियों से एक कुर्सी बनाई। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। उस कुर्सी पर बैठकर वो पूजा पाठ किया करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके, क्योंकि दोस्तों वो कुर्सी काले जादू से बनी हुई थी। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक दिन की बात है, एक आदमी जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उनमें से एक दो बकरियां जंगल की तरफ चली गई। वो आदमी उन बकरियों के पीछे भागा। जैसे ही वो उनका पीछा करने लगा वो शौक हो गया। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी थी और एक कुर्सी रखी थी जिस पर बाबा बैठा था, और उस लाश के ऊपर बाबा ने पैर से रखकर उसको दबा रखा था। वो आदमी काफ़ी डर गया। वो वहाँ से भागा और गांव वालों के पास पहुँचा। उसने सारी बातें गांव वालों को बताई। पहले तो लोग उस आदमी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लोगों को बाबा पर बहुत विश्वास था। पर जैसे जैसे लोगों का गायब होना जारी रहा तो गांव वालों ने उस आदमी की बात मानी जिसने यह सब खुद अपनी आंखों से देखा था, और सब जंगल की ओर चल दिए। वह धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वह लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है, और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था, या यह भी कह सकते हैं मरने की हालत में। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान लिए कि यह तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहाँ से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह तांत्रिक बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया, और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जलकर मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी की वैसी रही। उसे एक आंच तक नहीं आई, क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी नहीं पता चली कि वह तांत्रिक मरने के बाद दोबारा आएगा। गांव वाले खुश थे। वो सोच रहे थे अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पर जैसे जैसे दिन बीते, एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी उस आदमी को। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखकर उस आदमी का मन भी खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी उस कुर्सी को देखकर बहुत खुश हो गए। उसे पता नहीं था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही पूर्णिमा की रात हुई वो आदमी खाना खाने के लिए उस कुर्सी पर बैठा, तब कुर्सी ने उसे पकड़ लिया
उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की उसे छुड़ाने की, लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में ही अपने आप आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई। वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सबके सामने गायब सी हो गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। लेकिन वो तांत्रिक की आत्मा अब गांव में कहीं भी जा सकती थी। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खाट बनकर लोगों को लुभाता रहा और तड़पा तड़पा कर मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने घर के मंदिर से कलावा, कपूर और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और बोला कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजों पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोगों ने बाबा की बात मानी और ऐसा ही किया जैसे साधु ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया। गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है। मुझे यह कहानी काफ़ी रिसर्च करने के बाद मिली है। क्या ये कोई अफवाह है या हकीकत? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी हो, कृपया मेरी मेल आईडी पर शेयर करें। मेरी मेल आईडी है bloodydoor09.1989@gmail.com। और दोस्तों, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।